Today we are discussing about Maths NCERT CBSE Class 9th Chapter 1 Exercise 1.2। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। State whether the following statements are true or false, justify और answers। इसका फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, यानी कि प्रत्येक इरेशनल नंबर यानी कि जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं होता है वो नंबर एक रियल नंबर है। रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। तो ये ट्रू होगा, इसका आंसर ट्रू है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ट्रू, बिकॉज रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट √m की फॉर्म में होता है जहाँ m इज़ अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर m एक नेचुरल नंबर होता है, तो ये फॉल्स है क्योंकि नो नेगेटिव नंबर यानी कोई नंबर लाइन पे दोनों तरह के नंबर शो होते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, लेकिन नेगेटिव नंबर किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसीलिए ये फॉल्स है। तो इसका आंसर है फॉल्स। नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, यानी नेगेटिव नंबर किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी कि प्रत्येक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। अभी हमने देखा था कि रियल नंबर्स कलेक्शन होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स का, इसलिए हम इसे समझने के लिए एक डायग्राम का यूज़ कर। लेट अस सी एट दिस डायग्राम। इसमें ये जो बिग सर्कल है वो ऑल रियल नंबर है और इसके दो पार्ट हैं, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल जैसे 1 2 3 4 एंड इरेशनल जैसे √3 √5 √7 etc। तो इसमें हमने देखा कि रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं, जबकि सिर्फ इरेशनल नंबर्स रियल नंबर नहीं हो सकते, इसलिए हमारा ये थर्ड पार्ट फॉल्स है। इसका आंसर देखते हैं। थर्ड का आंसर है फॉल्स। इसे हम एक एग्जांपल से कंट्राडिक्ट करेंगे। हम √4 का एग्जांपल लेते हैं। √4 एक रियल नंबर है लेकिन ये इरेशनल नहीं है, बिकॉज √4 इज इक्वल टू 2 विच इज़ एन रेशनल नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन की यार देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर, यानी कि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, यदि नहीं तो एग्जांपल के साथ एक बताइए वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर हो। तो इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देखते हैं। नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स is not irrational। एग्जाम्पल देते हैं।
4 का। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका ये 2 का स्क्वायर होता है, जो कि 2 एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही हमने पहले में देखा था कि 2 एक रियल नंबर है बट इरेशनल नहीं है, वो रेशनल नंबर है। ऐसे इसमें भी यही सेम एग्जांपल है। हम अंडर रूट 4 का एग्जांपल लेते हैं। इसमें अंडर रूट 4 का √2 होता है, जो कि एक रेशनल नंबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी कि अंडर रूट 5 को किस तरह नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा था कि सो अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन तो जानते ही हैं हम लोग। मैं एक नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। इसे 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस के साथ मार्किंग कर लेंगे इस पे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसे हम यहाँ पे 0 देते हैं। ये 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये 5, ये है 6। इस पॉइंट को ए पॉइंट मानते हैं। अब अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम उसे पहले ये देखते हैं कि वो किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के सबसे पास है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं, जैसा अभी देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ये हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो हमने देखा कि 5 अपना अंडर रूट 5 ये 4 के सबसे पास है, ये इस 4 के सबसे पास है। तो इसलिए अब हम देखते हैं, हम अंडर रूट 5 को इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4 + 1। अब आगे 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर लिखे रहने देते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का अंडर रूट सब 1 ही होता है। इसलिए अब हमने देखा कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करने के लिए टू यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं, 2 यूनिट यानी यहाँ तक की, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम ये कंपास और रूलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं ये ज़रूरी नहीं दिया गया है क्या 90 डिग्री का एंगल रूलर और कंपास से ही बनाया जाए। इसलिए हम यहाँ पे प्रोट्रैक्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे पॉइंट 2 पर। हम यहाँ पे 90 के बिल्कुल ठीक सामने ये एक पॉइंट रखेंगे और फिर इसे ज्वाइन कर देंगे 2 से। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ पर हमारे प्रोटेक्टर की हेल्प से इसे बी पॉइंट देते हैं। अब ये 2 हो गई डिस्टेंस। अब इसमें से इस लाइन परपेंडिकुलर लाइन में से हम 1 यूनिट डिस्टेंस कट कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार ऐसे ये कंपास में 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर यहाँ पर एक कट लगाएंगे।
इसे सी पॉइंट नाम दे रहे हैं। अब इसे रूलर की हेल्प से जॉइन कर देंगे। देखिए जॉइन करते हैं इसे। ये हमने जॉइन कर दिया। अब ये ए बी सी एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसमें ए सी हाइपोटेनियस है, जो हमें इसकी लेंथ पता नहीं है, और ये ए बी 2 यूनिट है, और ये बी सी हमने 1 यूनिट काटी है। तो हम इसे पाइथागोरस का यूज़ करते हैं इस ट्रायंगल ए बी सी में। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का यानी बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितने ली है 2 यूनिट्स, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस बी सी कितनी ली है 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 1, तो ए सी आ गया अंडर रूट 5। यानी कि ये ए सी है, ये ए सी जो है अंडर रूट 5 है, यानी ए सी अंडर रूट 5 आ गया। लेकिन हमें इसे अभी नंबर लाइन पे शो करना है, ये अभी इतना है। तो इसे नंबर लाइन पे शो करने के लिए क्या करेंगे, कंपास लेंगे और ए सी डिस्टेंस इसमें लेंगे और यहीं ए पॉइंट पर से ऐसे एक आर्क लगा देंगे। ये यहाँ पर जहाँ पे कट कर रहा है ये आर्क, उसे हम डी नाम देते हैं इसे। ये डी है यहाँ पर, ये इस पॉइंट को डी नाम देते हैं। ये ज़रा बी को साइड में कर लेते हैं अपने, बी ये पॉइंट का नाम है, ये डी है। तो ये ए सी अंडर रूट 5 थी और हमने इसी रेडियस को लेकर आर्क लगाया है, तो ये भी ए डी भी अंडर रूट 5 है, इसलिए इस पॉइंट पर हमारा अंडर रूट 5 शो हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीटेड हो गया। अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। ये 4th एक क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें हमें अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5 इन सबको नंबर लाइन पर शो करते हुए एक स्पाइरल बनाना है, इसलिए इसे अभी छोड़ देते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हुई। थैंक यू।